Hello student, welcome back to my channel. Myself Mehuraj and you are watching my channel मेहू क्लासेस बालाट बाका। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्या ये एक एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल को लिया गया है, ठीक ना। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल एक लिया गया है, उसको समझेंगे क्या इस एग्जाम्पल को कैसे बनाया गया, ठीक ना। तो अब जो बात आती है कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है एग्जाम एनसीईआरटी में, उसको देखेंगे, ठीक ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और सभी अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, देखिए ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, सॉरी ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ठीक ना। राइट एंगल एट पी, राइट एंगल कहाँ है, पी पे। ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी कितना है 7 सेंटीमीटर। एंड द ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू और पी क्यू दोनों का डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, जैसा क्या इस फिगर में दिया गया। तो डिटरमाइन करने बोल रहा है, क्या डिटरमाइन करने बोला है, साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक ना। यानी क्या इसका डिटरमाइन करने बोला है, साइन क्यू और कॉस क्यू का डिटरमाइन करने बोल रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अब देखते हैं इसको बनाने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते क्या होता है। अगर ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम कहता है, क्या कहता है उसको समझना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, क्या बराबर होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है, ठीक ना। इस चीज को समझ में आ गया। यही कॉन्सेप्ट से पूरा ये सवाल बन जाएगा। फिर लास्ट में जानना है साइन क्यू और कॉस क्यू के विषय में। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, तो आधा सवाल आपका बन चुका है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अब बात आती है यहाँ, क्या हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे क्या सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होगा, नहीं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और एक जब साइन क्यू और कॉस क्यू को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमको एक चीज पता है, ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, वो पता है, ठीक है, उसको रहने देते। यहाँ से ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ से ओ क्यू का तो वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, ठीक ना। ओ क्यू का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ से हमने क्या निकाला, ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू। अब यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ पर, फिगर 8.12, फिगर 8.12 में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू का स्क्वायर है तो ओ क्यू का तो सिर्फ ये वैल्यू आया है, तो इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू
पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू। पी ओ का वैल्यू तो दिया हुआ है तो डायरेक्ट पी ओ का वैल्यू लिख देते हैं। पी ओ का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, पी ओ कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ आपको कुछ समझ में आया? यहाँ तक में देखिए, अगर यहाँ तक में आपको कुछ भी समझ में आया तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये देखा कि जब 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर किया इस फॉर्मूले से, सॉरी इस कंसेप्ट से, ओ क्यू का वैल्यू निकाल के, तो यहाँ जो पी क्यू का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ जो पी क्यू का स्क्वायर आ रहा है दोनों एक ही है, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। यहाँ से हम पी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से पी क्यू का वैल्यू तो निकल जाएगा आराम से। तो 49 में ये 1 उधर चले जाएगा, पूरा क्लियरली लिख देते हैं, पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1, तो पी क्यू इक्वल टू 48, यहाँ 2 हो जाएगा, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24। पी क्यू का वैल्यू कितना आया 24, तो पी क्यू 24। अब हमको ये बात पता है 7 पी ओ का वैल्यू आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ गया, पी ओ का वैल्यू 7, पी क्यू का वैल्यू 24। और आप कैसे निकालेंगे इसको समझना है। अब क्या निकालना है ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना दिया हुआ ये देखना है, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो 1 पी क्यू का वैल्यू कितना निकाले 24, तो 25, ओ क्यू क्या आया 25, तो ये कितना आ गया 25, ये निकल गया। ये क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकला। क्या निकला पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकला। बात को समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकला। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम बढ़िया से आ रहा था तो आप इसको सॉल्व आराम से कर देते, ठीक ना। तो अब हमको इसका सब का वैल्यू पता चल गया, बेस का वैल्यू पता चल गया, हाइपोटेनस का वैल्यू पता चल गया और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे साइन क्यू का वैल्यू निकालेंगे और कॉस क्यू का निकालेंगे। अब इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, दिमाग में हमेशा काम आएगा और हमेशा याद रखना है। अब वो फॉर्मूला का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तब तक ये फॉर्मूला काम आने वाला है, चाहे कहीं भी चले जाइए, जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ से साइन क्यू है तो क्यू के अनुसार हमको देखना होगा, तो साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर कौन है 24, ठीक है। तो यहाँ जब क्यू है तो क्यू के सामने थीटा कौन होगा, थीटा ये वाला हो जाएगा, क्यू है तो सामने वाला एंगल बनेगा, तो पी कौन सा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम अब देखें, अगर हम देखें यहाँ से परपेंडिकुलर साइन और कॉस क्यू का, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तब आगे, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। हो गया। तो देखिए अगर हम लोग साइन क्यू को लेके चलेंगे तो क्यू के सामने वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर,
तो क्यू के सामने जो क्यू के जिधर के अनुसार लेके चलते हैं उसके सामने वाला ही होता है, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो साइन क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यही रह जाएगा हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस यही रह जाएगा 25, ठीक ना, 25 है। और कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्यू ये है क्यू, तो बेस 24 हो गया, और क्योंकि ये है इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन बना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता ही रहेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, न्यू स्ट्रेटेजी लाते ही रहेंगे इस वीडियो पे, और न्यू अपडेट आता ही रहेगा इस चैनल पे। तब तक पढ़ते रहिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।